सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे थे कबीर पाठ और कबीर के बाद हम अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं वाक। वाक देखें तो एक शैली है, पाठ के नाम के अनुसार ये एक शैली है जो कश्मीर में अपनाई जाती है। इनकी जो कवित्री है वो है लल दल। वाक जो पाठ की कवित्री है वो है लल दल और वाक क्या है, शैली है। वाक बनाने की एक शैली है। इनका जन्म देखे तो सन 1320 में कश्मीर स्थित पंपोर सिंपुरा गांव के अंदर, पंपोर जो है एक जगह है, वहां सिंपुरा गांव है, वहां पर इनका जन्म माना गया है 1320 के लगभग। अन्य नाम से भी इनको जाना जाता है। लला है, ललेश्वरी है, लला किला है, लल योगेश्वरी है, जो अन्य नामों से भी जाना जाता है। कश्मीर की शैली है तो कश्मीर के अंदर इनको अलग अलग नामों से भी जाना गया है। आगे देखें, इनका देहांत है जो 1391 ईस्वी में आसपास माना जाता है, ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी शैली देखें हम तो ये काव्य है जो वाक शैली में कहा गया है। वाक शैली को कहा गया है कि जो शैली थी कश्मीरी उनको वाक कहते हैं। जिस तरह हम देखें तो हिंदी के अंदर जो कबीर हुए हैं, कबीर के दोहे हुए हैं, मीरा के पद हुए हैं, तुलसीदास जी के चौपाई हुई है, रस खान के सवैये हुए हैं, तो ये सारे क्या हैं, उनकी शैलियां जो पाठ लिखे जाते हैं, पाठ के अनुसार जो शैली लिखी जाती है उसी के अनुसार इनको बांटा गया है। तो इनकी वाक शैली थी, जिस तरह हमने कबीर जी के दोहे पढ़े थे, मीरा के पद पढ़े थे, तुलसी के सवैये पढ़े थे, चौपाया तुलसीदास जी की चौपाया और रस खान के सवैये पढ़े थे, उसी तरह ये भी प्रसिद्ध हुई थी वाक के द्वारा। अगला देखा जाए तो रस खान और ये जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं उसी तरह वाक प्रसिद्धि के माध्यम से ये भी प्रसिद्ध हुए हैं। आगे देखे जाए तो जो ललेश्वरी है वो कहना चाहती है कि उन्होंने न तो कोई धार्मिक पाखंड अपनाया, पाखंडों का विरोध किया उन्होंने, उल्टा वो चाहती हैं कि जिस तरह व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, न तो उसको भेदभाव, न कोई जाति, न मत, न धर्म, न ईश्वर से ऊपर उठकर थोड़ा सा सोचने की प्रेरणा दी है। कैसे प्रेरणा दी है कि न तो कोई धर्म है इसके अंदर, न कोई जाति से ईश्वर को याद किया जाए। उन्हें सिर्फ याद किया जाए तो किसे याद किया जाए, उनको सिर्फ क्या है, धर्म और जाति से सक्रियता से मतलब होता है जो छोटी छोटी बातें होती है, लोग एक दूसरे से के अलग होती है, उनसे उठकर थोड़ा सा भक्ति करने की मार्ग पर चलाया। क्या किया उन्होंने, उनसे थोड़ा सा ऊपर उठकर कैसे कि जीवन के अंदर अनेक बाधाएं आती हैं, न कोई जाति आती है आगे, न धर्म आगे आती है, न भेदभाव आगे आता है, सब क्या करते हैं, ईश्वर से थोड़ा सा ऊपर उठकर ऐसी भक्ति करो, उसकी प्रेरणा दी है उन्होंने धार्मिक पाखंडों का भी विरोध किया है। धार्मिक पाखंड क्या है, उनके मानव प्रेम जो है, मानव प्रेम तो क्या है, सिर्फ ईश्वर के प्रति है। अपने वाणी के द्वारा अपने जीवन के अंदर क्या है, लोगों को अच्छी तरह से क्या है, सिर्फ भक्ति पर जोर दिया है, प्रभु भक्ति पर जोर दिया। वो कहना चाहती है कि हमें तो क्या करना है, जो धार्मिक पाखंड है उनका तो सबसे पहले क्या करो, विरोध, और फिर ईश्वर की यदि आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी है, तो सच्चा प्रेम करना है, तो उस पर जोर दिया है उन्होंने। क्यों दिया है जोर, वो कहना चाहती है कि ईश्वर क्या है, एक रस्सी कच्चे धागे की खींच रहा है नाव, रस्सी कच्चे धागे की। ध्यान रखो, ये मनुष्य शरीर है, न जाने कब इसकी डोर टूट जाए और वह क्या है, कहीं भी अटक जा सकता है। उनके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में, क्योंकि वो कच्ची धागे की डोरें कभी भी टूट सकती है, और टूटने का मतलब है यहाँ पर कभी भी वह अपना शरीर त्याग सकता है। खींच रहा मैं नाव, खींचने वाला कौन है, ईश्वर। यहाँ पर ईश्वर को बताया गया है कि जो ऊपर ईश्वर है वो हमारी नाव कौन चलाने वाला है, ईश्वर इसलिए चलाने वाला है कि सारे काम काज जो है वो पार लगाने वाला कौन है, ईश्वर है, उसके बगैर कोई कार्य होते भी नहीं है।
ललेश्वरी कहती है कि जिस तरह जीवन में धार्मिक चीजों पर तो है ही, लेकिन हम थोड़ा सा एक अलग चीज सोचे तो हमारा जीवन क्या हो सकता है, मार्ग पर चल सकता है, आगे बढ़ सकता है हमारे जीवन में। उन्होंने बोला अपने कवि के माध्यम से, उन्होंने कविता के माध्यम से बताया, इसके अंदर जो पद है उनके वाक्य के माध्यम से कहते हैं कि जाने कब सुने मेरी पुकार, देख रहा बहुत सागर पार। उन्होंने पंक्तियां कही है कि जो हमारी कच्ची डोर है, रस्सी, वो खींचने वाला भगवान है, कब न जाने मेरी पुकार सुन ले। मेरी पुकार कौन सुन ले? हे ईश्वर तुम मेरी पुकार सुन ले और मुझे कहाँ लगा दे? भव सागर पार। और भव सागर पार कौन लगाता है? समाज है, जीवन है, सब कुछ। भव सागर को तो पार लगाने वाला कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? अच्छी चीजों को सीखते हैं, उनको आगे बढ़ते हैं। अब देखें तो जो प्रेरित करने वाली है, लोक जीवन से तत्वों को प्रेरित करने वाली है कौन? ललित दत्त कवित्री जी हैं। वो क्या करती हैं? अनेक रचनाएं हैं, इनकी भाषा है जो पंडित तौनपहन है, संस्कृति है, संस्कृत के माध्यम से उन्होंने फारसी है, कई स्थानों पर फारसी का प्रयोग भी किया है। उसके अलावा ललित दत्त जो है सैकड़ों सालों कहाँ रही है? कश्मीर की जनता के बीच में। तो उनको स्मृतियों को वो क्या करना नहीं चाहती है? छुपाना नहीं चाहती। उनकी स्मृतियां, जो यादें हैं, वाणी के माध्यम से आज भी क्या है? हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। उनकी भाषा है जो कश्मीरी भाषा का क्या माना जाता है? प्रमुख स्तंभ माना जाता है। स्तंभ का मतलब है यहाँ पर कि उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई है? ज्यादा आधुनिक कश्मीर से। कश्मीर की जो जीवन शैली है उसी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने क्या है? वाक को अपनाया और आगे बढ़ाया। ये किसकी शैली थी? कश्मीरी शैली थी, और जिसे के अंदर वाक शैली का नाम दिया गया है। वाक जो पाठ है उसका थोड़ा सा सार देखे तो कवित्री कहना चाहती है, वह अनुभव करना चाहती है कि जीवन हमारा जो नश्वर है, क्षणभंगुर है, अमर अजर नहीं है वो हमारा शरीर। हमारा शरीर क्या है? नश्वर है, क्षणभंगुर है, कभी भी क्या है? मिट सकता है। कैसे मिट सकता है? वह है कि ईश्वर परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है और हमारे अंदर क्या जुड़ रही है? तड़प सी है। किसको मिलने की? ईश्वर से। ये हमारा शरीर क्या है? कभी भी मिट सकता है, लेकिन हमें क्या है? परमात्मा से मिलन ही हो रहा है। पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हृदय के अंदर एक तड़प सी है हमारे मन में कि ईश्वर से हम कब मिले, ईश्वर हमें आके मिले तो हम क्या है? हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और मोक्ष कब प्राप्त होता है? जब हम अच्छे कर्म कर ले। व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो ऊपर जाकर भी उसको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। जबकि न तो मनुष्य पूरी तरह से भोगी है अपने जीवन को, क्या उसने अभी तक तो पूरी तरह से भोगा भी नहीं है, और ना वह क्या है? तपस्वी हुआ है या योगी बना है। वो मनुष्य आज क्या है? कोई योगी बनकर हर व्यक्ति नहीं जा सकता। क्यों? कि योगी होता है व्यक्ति, वही क्या है? मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन जो कवित्री कहना चाहती है वो कहती है कि यदि मनुष्य मध्यम मार्ग अपना सकता है तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मध्यम मार्ग क्या है? यहाँ पर न तो मैं ऊपर ईश्वर को प्राप्त करूं, न बीच में। मैं तो बीच का रास्ता अपना लूं कि हे ईश्वर मैं हठ योग की साधना भी न करूं, ऐसा ना हो कि हठ योग की साधना करूं जिससे मुझे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हठ योग करने से भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। जो शिव है या अर्थात ईश्वर है वो कण कण में बसता है हमारे साथ। ललेश्वरी कहना चाहती है कि जो हमारे अंदर है, चारों तरफ क्या है? ईश्वर विद्यमान है। हमें तो क्या करना चाहिए? हमें तो उनकी योग साधना करनी चाहिए। सच्चे मन से उनको क्या करना चाहिए? अरदास बनाना चाहिए। उससे उठकर अपन को थोड़ा सा क्या है? योग साधना करनी चाहिए। और एक और साथ में बात बता रहा है पाठशाला के अंदर कि व्यक्ति को हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं करना चाहिए। वह ज्ञानी है, विषयों को पहचानना चाहिए और उसको क्या करो? पहचानना चाहिए। और ईश्वर तो एक है, वह कण कण में समाया हुआ है। सच्ची भक्ति की क्या है? हमको आवश्यकता है। उसी के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो संसार में जियो तो वो क्या, जो अच्छे प्रकार से जियो। अब वाक के माध्यम से जो पहला पद पढ़ने जा रहे हैं वो है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रहा मैं नाव। रस्सी
धागे की खींच रहा मैं नाव। कहने का तात्पर्य है रस्सी है जो हमारा, रस्सी को यहाँ बताया गया है, ध्यान रखिएगा। कच्चे धागे की का मतलब है यहाँ पर जो रस्सी है, जीवन रूपी हमारा शरीर है, वो कैसी है, कच्चे धागे के समान बताया गया है। जीवन कैसा है, कच्चे धागे के समान है, वह नश्वर है, क्षणभंगुर है, कभी भी क्या है, टूट सकता है। जिसके सारे चल रहे हैं और खींच रहा मैं नाव। नाव कौन खींचने वाला है यहाँ पर, ईश्वर भगवान जो क्या है, हमारी नाव चलाने वाला है। लेकिन ध्यान रखा, वही क्या कर सकता है, बहुसागर पार तो लगाता ही है, लेकिन नाव चलाने वाला तो है, लेकिन ये कच्चे धागे की है, कभी भी शरीर टूट सकता है, नश्वर है, टूट सकता है। और भक्ति के मार्ग द्वारा ही, भक्ति के मार्ग द्वारा ही वो क्या चला रहा है, नाम को चला रहा है। कौन, ईश्वर। हम भक्ति कर रहे हैं तभी वो हमारी क्या सुनता है, अरदास सुनता है। उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, हमारे जीवन को यापन कर सकते हैं, हम उसे चला सकते हैं। उसके बगैर हम ये नाव नहीं चला सकते। नहीं तो क्या है, कच्चे धागे के समान है। कोई चीज कच्चे धागे की होती हो तो मान लो कभी भी क्या कर सकती है, क्षणभंगुर हो सकती है, टूट सकती है। वहां कह रहा है कि जाने और सुने मेरी पुकार, करे देव बहुसागर पार। कह रहे हैं क्या है, ये कच्चे धागे के समान है। न जाने जो देव है अर्थात भगवान है, वो कब सुनेंगे मेरी पुकार, अर्थात मेरी अरदास कब सुनेंगे, मेरी आराधना कब सुनेंगे। करे देव बहुसागर पार। बहुसागर का मतलब क्या होता है, वे कह रहे हैं कि मेरी बहुत बाधा है, वो पार करने वाला कौन है, संसार रूपी सागर। यहाँ बहुसागर का मतलब होता है संसार रूपी सागर। संसार रूपी क्या है, यहाँ पर सागर है। किसके द्वारा, कह रहे हैं कि जाने जब मेरे अंदर जो कष्ट पीड़ा है, मेरा जो देव है भगवान, मेरी अरदास सुन लो और उसके द्वारा मेरे क्या कर दो, मेरी पुकार सुनकर देव बहुसागर पार कर लो। मेरा क्या करो, बेड़ा पार कर दो भगवान। और क्या करो, पार कर देंगे। और ये कब सुनेंगे, जब वो क्या करेंगे, देव सुनेंगे बहुसागर। संसार के सागर से क्या करोगे आप, पार कर दोगे। यहाँ संसार के सागर से मतलब है कि जो बाधाएं आती हैं व्यक्ति के अंदर, उनको पार करने का माध्यम बताया गया है। अगली लाइन देखें, पानी टपके कच्चे सकोरे में बैठ प्रयास होने दिखने। पानी टपके कच्चे सकोरे में, सकोरा का मतलब है यहाँ पर कच्चा सकोरा। सकोरा मतलब होता है बर्तन होता है छोटा सा, यदि वो मिट्टी का पूरा पका हुआ नहीं होता है तो क्षणभंगुर हो जाता है थोड़ी देर में। कच्चा सकोरे का मतलब है यहाँ पर बर्तन है मिट्टी का, तो मान लो उसके अंदर यदि पानी डाले तो वो क्या होता है, पानी टपक कर क्या होता है, सकोरा बैठ। यानी जो मैंने बनाया है, मेरा जीवन रूपी घड़ा या बर्तन बनाया है, यदि वो क्या है, पानी टपके कच्चे सकोरे में बैठ प्रयास हो रहे मेरे, यदि वो क्षणभंगुर हो गया, मेरा जीवन 1 मिनट में टूट गया, तो प्रयास किया है, मेरी मृत्यु निकट आ जाएगी। अर्थात टूट जाएगा तो मेरी मृत्यु क्या हो जाएगी, निरंतर। यानी मेरी मृत्यु पास आ गई तो जो प्रभु का मिलने का प्रयास है वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए व्यर्थ अर्थात बेकार। क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। किससे कह रहे हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे में से व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अर्थात व्यर्थ का मतलब है यहाँ पर बेकार। मेरा जो जीवन है, यदि मैंने ईश्वर को नहीं मिला, उसे नहीं प्राप्त किया, तो वह क्या हो जाएगा, व्यर्थ है मेरे लिए। तो मेरा जीवन जीना यहाँ पर वो मेरे लिए क्या है, जीवन जीना बेकार हो जाएगा। जी उठती रह कर भूख घर जाने की जहां है करे। जी यहाँ पर कहता है कि मेरा जी अर्थात जीवन निरंतर किसके लिए बना हुआ है, प्रभु मिलन के लिए बनाया गया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, उठती रह कर भूख यानी तड़प, वेदना। भूख का मतलब है यहाँ पर वेदना या तड़प। यानी मेरी तड़प किसमें है, मिलने की, ईश्वर से मिलने की। कि जी उठती रह कर उपकार। जी का मतलब यहाँ पर मेरा जीवन है, वो किससे मिलने के लिए व्याकुल है, ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल है। और घर जाने जहां मेरे घेरे, कहने का मतलब है मेरा तो क्या प्रभु मिलने का प्रयास है, वो बेकार हो जाएगा। कि क्या है, मैं उसके अंदर कच्चे सकोरे के समान रहूं। और हृदय के अंदर मेरी तड़प उठती रहती है बार बार कि हे ईश्वर, मैं कब तुमसे प्रभु से मिलूंगा। और मेरी चाह, घेरे, चाह का मतलब होता है मेरे मन के अंदर चाह, इच्छा।
कहते हैं अर्थात मेरे ईश्वर की क्या है, जीने की चाह है, घर जाने, और घर किसका, ईश्वर की। जीव की भूख, भूख का मतलब होता है तड़प, तड़प होने की चीज की है, यहाँ पर ईश्वर से मिलने की वेदना है, घर जाने की चाह है। और घर भी कैसा, ईश्वर रूपी घर, कि जब वो घर है उनका मिलन हो जाए तो मैं उनके घर जाना चाहती हूँ। वो अपने घर जाकर क्या करना चाहती है, ईश्वर से मिलना चाहती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो कवियत्री कहना चाहती है कि जीवन है हमारा जो क्या है, कच्चे रस्सी के समान है, वो खींचने वाला कौन है, प्रभु है, उसके बगैर हमारा जीवन चलना व्यर्थ है। क्योंकि ये क्षणभंगुर शरीर है, कभी भी क्या है, टूट सकता है, और उसके बगैर हम क्या जी सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम तो किसके ऊपर चल रहे हैं, नाम खींचने वाला वो हमारा ईश्वर है। और शरीर है वो क्षणभंगुर है, कभी भी क्या हो सकता है, मिट सकता है, नश्वर है। क्योंकि हमारा कोई शरीर है वो अमर अजर बन के नहीं आया है, वो तो नश्वर है। क्योंकि नाम चलाने वाला तो कौन है, देव है, ईश्वर। वो क्या करता है, वही उसको खींचकर चलाता है, बहुत सागर पार करवाता है, संसार में सागर को क्या करता है, पार करता है। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव बहुत सागर पार। जाने कब सुने मेरी पुकार, कि मेरी पुकार कब सुन ले है ईश्वर, जो मुझे क्या कर देगा, संसार में सागर से क्या कर देगा, वो बाधा से पार कर देगा। पानी टपके कच्चे सकोरे से, बैठ प्रयास हो रहे मेरे, पानी टपके कच्चे सकोरे से। जिस तरह मिट्टी का बर्तन होता है कच्चा, उसे पकाया जाता है, और उसको बगैर पकाए अपन कोई काम में लेने चीज तो वो व्यर्थ है, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। कभी प्रयास इतना भी कर लो, अच्छे से सांचे में ढाल भी दो, मटकी बना लो, कुछ भी बना लो बर्तन, जब तक वो पूरी तरह से पकेगा नहीं तो वो क्या है, व्यर्थ है, टूट जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर कि हमारा जो शरीर है जो बना हुआ है, पहले उसको कैसे बनाओ, पक्का हुआ बनाओ। अर्थात ईश्वर की क्या है, उसको मोह माया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी भक्ति में लगाओ, तब वो क्या करेगा, प्रयास हमारा अच्छा हो पाएगा, अन्यथा नहीं। उठती भूख, घर जाने की चाबी, उठती मन के अंदर, जीवन के अंदर उठती है कि हे प्रभु मेरा मिलन कब होगा, मेरा तो ये क्या है, सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। मेरी जो तड़प उठ रही है उसको मैं क्या करूं, प्रभु से मिलने की मेरी तड़प है, घर जाने की चाह है। कहने का मतलब है अब मैं वो अपने घर जाना चाहता हूँ, और किससे मिलना चाहता हूँ, ईश्वर को मिलना चाहता हूँ मैं, जिससे मेरी क्या हो जाए, सारी भोग बाधाएं पार हो जाए, और मैं क्या रह सकूं, मेरा जीवन अच्छे से व्यापन कर सकूं। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, कवित्री क्या कर रही है, साधनों को कच्चे धागे के डोर माना गया है। साधन मतलब है यहाँ पर अपना जो जीवन है, जिस प्रकार पर कोई कार्य कर रहे हैं, उनके साधनों को, जीवन को क्या बताया, जीने का जो साधन है उसको कच्चे डोर के समान माना गया है। क्यों, कच्चे डोर में क्या होता है, कच्चे डोर हमेशा कभी भी टूट सकती है, और वही हमारा क्या है, जीवन है। नाव है जो प्रभु भक्ति के लिए माना गया है, यहाँ पर ध्यान रखना, नाव प्रभु भक्ति, कारण नाव खींचने वाला कौन है, ईश्वर, और नाव के द्वारा क्या है, अपन प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी है, यहाँ पर रह रहकर पुनरुक्ति अलंकार, रह रहकर दो बार आया है तो पुनरुक्ति अलंकार है, और घर है, घर का प्रतीक माना गया है यहाँ पर परमात्मा के लिए, घर माना गया है परमात्मा के लिए।